हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग जो है 68 बीपीएससी जो 12 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो हम क्या किए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं आज। उस श्रृंखला के माध्यम से हम जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर लें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो आपको 100% हेल्पफुल होने वाला है आगामी एग्जाम में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग का संबंध जो आपका किस फसल से है? मूंगफली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या होती है? शून्य होती है, मतलब एक भी नहीं होता। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? देखिए, लैंगरहंस की जो है बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिका के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन का रिसाव होता है। इसी जिसका बीटा सेल्स काम नहीं करने लगता उसी को जो है मधुमेह नामक रोग होता है। आगे है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? उरु अस्थि, जिसे हम लोग जांघ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते दोस्तों। आगे है, इस चैप्टर का अगर इस पीपीटी यानी इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप जो है टेलीग्राम के चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, किरेटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर आपका 21 मार्च को। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ में। निम्न में से किस मुद्रा के रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो M1 मुद्रा जो है उसको संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। आगे है, सेट। निम्न में से सेट जो है, सेट नाम है, निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो इसका आंसर आपका थाईलैंड का। भारत का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? इसको आपको जो है कमेंट सेक्शन में आके बताना है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 ईस्वी को किया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी तथा कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहेब खबर कहा कहकर पुकारा था? साहेब खबर किसको कहकर कौन पुकारा था? खफी खान ने। आगे देखते दोस्तों। आगे है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? बंगाली में जो प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था, दिग्दर्शन। आगे है, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रेले कमीशन का गठन जो आपका 14 नंबर का ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। आगे है, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं या कौन है? ब्रोकन ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक जो आपका 15 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, ब्रोकन विंग जो है इसके लेखक कौन थे? सरोजिनी नायडू। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का ऑप्शन डी, 35%। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? सॉरी, कौन ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में पहली बार हुआ था? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका इनका सी, यानी 51वां अधिवेशन जो था वो कांग्रेस का गाँव में जो हुआ था। और इसका जो है अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा, जिसमें टिप्पू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? जजिया कर जो लाया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, आपको याद रहना चाहिए, सल्तनत काल में। और इसको समाप्त कर दिया था कौन? अकबर ने। और बाकी फिर से इसको दोबारा कौन लगाया था? तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1679 में जो है फिर इसको दोबारा लगाया गया था जजिया कर को। 1562 में जजिया कर समाप्त हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ब्रिटेन की तरफ से मिलता था, तो किसने त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? विश्व कप हॉकी का आयोजन प्रथम जो है 22 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, 1971 ईस्वी में किया गया। आगे देखते आगे है, हाउ टू बी ए राइटर के पुस्तक लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर, इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? महात्मा गांधी राजघाट ये सही है। ज्ञान शैली जैल सिंह एकता स्थल, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट, ये तीनों करेक्ट है। और ये जो चैत्रा भूमि शंकर दयाल शर्मा, ये क्या है आपका? गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी, 24 का डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? यानी किस वाहन के द्वारा इसको लॉन्च किया था? PSLV XLC-25, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव, इसका अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है,
देश के विभिन्न समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है उसके साथ किन देशों का सीमा लगता है? इसका आंसर है आपका भूटान, चीन और म्यांमार का, तीनों का सीमा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लगता है सीमा। आगे है, छिबरोपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरोपन बिजली परियोजना जो टोन्स नदी पर स्थित है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आगे दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका कहाँ है? झारखंड में। 30 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच हुआ? हिमालय का जब जो है बंटवारा हुआ नदी के अनुसार, तो नेपाल हिमालय जो है काली तथा तीस्ता के बीच पड़ा। काली से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कौन हिमालय कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। आगे देखते आगे है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी पंचायत में चुनाव कराना है तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो राज्य सरकार लेता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो आपका समवर्ती सूची का विषय है, इसको याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 34 नंबर का, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 में ऐसा कहा गया कि अगर राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक है जो कि टैक्स लगा सकता है यानी कर लगा सकता है, तो उसे विधायिका में नहीं रखा जा सकता। इसका प्रावधान अनुच्छेद 117 के तहत है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध का जो है चर्चा किया गया? तो 5वीं अनुसूची में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा है, याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है, बंधुआ मजदूर अधिनियम के संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम जो कब पारित किया था? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी को। आगे देखते दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी ऐसा जो कि संविधान में जिसकी चर्चा नहीं है? तो राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, उसके केंद्र अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, ये तीनों जो है क्या आपका गैर संवैधानिक निकाय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे देखते दोस्तों, आगे है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? यानी संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकार से हटाया गया था, अभी ये कानूनी अधिकार बन के रह गया, तो ये 1978 के समय मोरारजी की देसाई के समय हुआ था। आगे देखते दोस्तों, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गीता मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेक था, इनेक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाते हैं? यानी प्रतिवर्ष जो हम लोग वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाते हैं? 19 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारवत्व निर्भर करता है? यानी ध्वनि का तारवत्व किस पे निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, आवृत्ति पे। 42 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? यानी सूर्य के चारों ओर घूमता है जिस कारण, तो उसका आंसर है आपका करेक्ट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 44 नंबर का आंसर देख क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी इसका द्रव्यमान का बात हो रहा है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होता है? शोर का अनुमानित स्वर जो है 45 डेसिमल होता है रात के आवासीय क्षेत्र में। 45 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है किसका होता है? आपका गामा किरण का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाए आपका 2 ओम। 47 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखने से पहले एक क्वेश्चन जो अभी हम बताए थे कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, द्रव्यमान पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। लेकिन भार जो है, भार में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा से अगर नीचे लाने पर भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ऊपर ले जाने पर भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहता है? तो 48 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, घटता है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आते तो विद्युत ऋणात्मक क्या होता है? घटता है। शराब का पीएच मान निम्न से कितना होता है? शराब का पीएच मान 2.8 होता है। आगे है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है आपका टंगस्टन का बना है। तो दोस्तों हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो अभी हम उसको देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे पिन कर यानी दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का चैनल जो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे है, देखिए कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट है आपके पास,
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था तो 1911 ईस्वी 1912 में दिसंबर 1912 में जो लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था तो कौन फेंका था? रॉस बिहारी बोस द्वारा फेंका गया था। आगे है, गदर पार्टी का स्थापना हुआ था तो गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। किसने जापानी जहाज कमागाटा मारू को किराए पर लिया था? बाबा गुरदत्त सिंह। कमाटागा मारू जो एक घटना भी घटित हुआ था फेमस, ये क्या है कि जहाज़ था, जापानी जहाज़, इसको भाड़ा पे कौन लिए थे यानी किराए पे? बाबा गुरदत्त सिंह, इसको याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। साबरमती कहाँ आपका? गुजरात में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना भी अप्रैल 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ कुछ। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की देखिए मद्रास में जो एनी बेसेंट द्वारा उस सितंबर 1916 ईस्वी में, ये भी होम रूल लीग ही था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, इसको याद रखिएगा। लेकिन भारत में अगर बोले तो भारत में चंपारण हो जाएगा। बिहार के चंपारण जिला में गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण में, लेकिन अपने जीवन का पहला दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? जॉर्ज एमन ने कहा था कि राजकुमार शुक्ला जब मर गया था तो कहा था कि ये चंपारण का इकलौता मर्द था। आगे है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी आमरण अनशन का प्रयोग अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 ईस्वी में किया था। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर के सहयोग किया था, किसने किया था? तो हंसराज ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर को सहयोग किसने किया था? हंसराज ने इसका गुप्त सूचना दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी कैसरे हिंद की उपाधि, उसने लौटा दी थी। और नाइटहुड का उपाधि कौन त्याग दिए थे? अभी देखे थे हम लोग, क्या था आपका? रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु कौन सा कमीशन का आयोजन किया गया था? हंटर कमीशन का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु कौन सा गठन का नेतृत्व किया था यानी गठन किया था, और उसका नेतृत्व कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था उसका नेतृत्व। और अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमीशन था और भारत की तरफ से एक जो आयोग का गठन किया गया था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर 1927 ईस्वी में किए थे, जब गांधी जी ने असहयोग यानी सभी असहयोग आंदोलन जो है क्या किया था? सविनय वैज्ञानिक असहयोग आंदोलन जो है जब रोक दिए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन नाथ सान्याल 1924 ईस्वी में किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर 1928 ईस्वी में नई दिल्ली में किए थे। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये अलग है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये क्या है? अलग है। इसका किए थे सचिन सान्याल, और इसमें तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे। आगे है, काकोरी का घटित घटना हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन जिसका नाम से हम लोग जानते हैं, इसे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जो है राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया था। इसे कौन सा? वही काकोरी कांड में शामिल होने के कारण इसी में से जो है क्या थे? चंद्रशेखर आज़ाद से क्या थे? फरार हो गए थे। बाद में उसको फिर उसका भी जो है क्या हुआ, वो अपने से खुद को गोली मार रहे थे अल्फ्रेड पार्क में। आगे है, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था, तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता था। यह भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था, लेकिन इसका गठन 1927 ईस्वी को ही हो गया था, इसको याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 ईस्वी में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, और इसी में जो है इसको मुकदमा चलाकर और सैंडर्स की हत्या के जुर्म में से फांसी हो गया था। दोस्तों हम लोग जो है आज फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ फैक्ट्स का भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है आपको फिर देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट से लाइक करें और कमेंट करें, और किसी प्रकार का कोई त्रुटि अगर नजर आता तो उसे भी हमें जरूर बता दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।